two vectors which are co-initial to each other. Just complete the parallelogram. ये A वेक्टर हो गया, ये B वेक्टर हो गया, इनके बीच का एंगल हो गया हमारे पास थीटा. अब इसका जो डायगोनल होगा, जो इनके साथ कोई इनिशियल होगा, वो रिजल्टेंट देगा. ये हुआ सिर्फ वेक्टर फॉर्म, और रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड निकालने का सेम फॉर्मूला है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा. ये एंगल है बीटा, उसका भी सेम फॉर्मूला, दैट इज tan बीटा इक्वल्स टू b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा. ठीक है, एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ आपको, उसके बाद हम आगे चलेंगे. ठीक है, हमने कल भी एक क्वेश्चन किया था. तो हमारे पास मान लीजिए लेट इट बी एक फोर्स है विच इज 30 न्यूटन ईस्ट, दूसरी फोर्स है 30 न्यूटन की अलोंग, दैट इज 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो हम ये जानते हैं ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है. एक फोर्स हमारी है इस डायरेक्शन में, F1 वैल्यू इज 30 न्यूटन. एक फोर्स 60 न्यूटन है सेम, एंड 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट. ईस्ट के नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, यहाँ पे F2 वैल्यू इज सेम 30 न्यूटन. ठीक है, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ. अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू कंप्लीट द पैरेललोग्राम. कंप्लीट पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिया, फिर डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर्स के साथ कोइनिशियल हो, ये आपका हो गया रिजल्टेंट. एक वैल्यू है हमारे पास बी की है, थीटा है. अब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा? मैग्नीट्यूड इक्वल्स टू रूट ऑफ, अब क्योंकि दोनों इक्वल हैं, F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 cos 60. वैल्यू पुट करके आप आंसर निकाल लेंगे. ठीक है, उसके बाद मैंने कहा था जब बीटा लेते हैं तो बीटा किसी एक्सिस के साथ होना चाहिए, या तो ईस्ट के साथ, या वेस्ट के साथ, या नॉर्थ के साथ, या साउथ के साथ. तो हम इसको बीटा ले लेते हैं क्योंकि एक्सिस के साथ है बीटा. बीटा लेते ही ये a बन जाएगा और ये b बन जाएगा. तो इट इज tan बीटा, tan बीटा हो जाएगा, फॉर्मूला क्या था, b sin थीटा अपॉन a प्लस बी cos थीटा. तो हमारे पास b कौन है, 30 sin 60 अपॉन 30 प्लस 30 cos 60, ये आ जाएगा. और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा बीटा का नॉर्थ ऑफ ईस्ट. तो जो भी आएगा हमारा बीटा tan इनवर्स हो गई सारा कुछ नॉर्थ ऑफ ईस्ट. एम आई क्लियर बेटा? क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर. यस सर. चलो, सबको क्लियर है बेटा? ये उपकार क्लियर? यस सर. चलो, तो मैं क्वेश्चन देता हूं तो मुझे भी क्लियर हो जाएगा कि आपको क्लियर है कि नहीं. एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी बेटा बोलो. सर मुझे वो एक क्वेश्चन में डाउट था, मैंने आपको व्हाट्सएप पे भेजा था. हाँ, वो रिलेटिव वेलोसिटी वाला, हम उसको डिस्कस करेंगे बेटा एक बार, डोंट वरी. हमारे पास एक फोर्स है 40 न्यूटन की अलोंग नॉर्थ, दूसरी फोर्स है अगेन 40 न्यूटन की अलोंग 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. फाइंड magnitude and direction of
रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। आपने क्या करना है, आंसर निकाल के मुझे चैट बॉक्स के थ्रू भेजना है आंसर, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, और हर बच्चा भेजेगा, एवरीबडी विल सेंड, ठीक है, नोबडी विल लैक। एम आई क्लियर? एम आई क्लियर टू एवरीबडी? Yes, sir. Okay, that's good.
बेटा कितने साल लगेंगे क्वेश्चन सॉल्व होने में? हाउ मेनी इयर्स यू विल टेक? इज देयर एनीबॉडी विद आंसर? Yes, sir. यस, Yes, वंशिका sir. बताइए बेटा. वंशिका will tell us. Magnitude is 40 and direction is root 3. No, I told you, just send your answers through chat box. Don't announce it. Just send your answers through chat box. Everybody, just send your answers through chat box. वंशिका डायरेक्शन तो आपने बताया नहीं बेटा, किस डायरेक्शन में? आपने सिर्फ एंगल बताया है. डायरेक्शन नॉट एंगल. एंगल और डायरेक्शन दोनों बताने हैं. पूर्वी, अनिका, अवनिका, तुषार, उपकार, सॉरी लक्ष्य, उपकार, हरियप, अनिका. ओके, that's good. Answers are now pouring in. That's good. More answers. अनन्या, ओके, उपकार, पूर्वी, ओके, अनन्या एंड लक्ष्य, नव्या. बेटा ये एवरीवन को नहीं भेजना है आपने मैसेज चैट बॉक्स में, आपने मुझे पर्सनली भेजना है. ठीक है? डोंट सेंड योर आंसर्स टू एवरीवन, जस्ट सेंड मी पर्सनली. टू मी ओनली, नॉट टू एवरीवन. चलो अब देखते हैं कि कौन कितना सही है. लेट्स चेक. फर्स्ट फोर्स इज अलोंग नॉर्थ. यहाँ है पहली फोर्स. दिस इज नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ. सेकंड फोर्स 40 न्यूटन अलोंग 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट. वेस्ट के साउथ की तरफ यहाँ है फोर्स. एंगल इज 30 डिग्री. अब दोनों फोर्सेस में जो स्मॉलर एंगल है तो ये हो जाएगा 90 + 30, तो आपका थीटा जो जाएगा 120 डिग्री हो जाएगा. फर्स्ट गेट द मैग्नीट्यूड. दोनों इक्वल फोर्सेस हैं, वैल्यू दोनों की सेम है. आई विल राइट द फॉर्मूला. a square b square is again a square plus 2a square cos 120 is -1/2. सॉल्व करके a आ जाएगा, that equals to 14. आंसर आ गया. डायरेक्शन के लिए जस्ट कंप्लीट द पैरेललोग्राम. कंप्लीटेड. यहाँ पे आएगा रिजल्टेंट फोर्स. एंगल बीटा आपको एक्स के साथ लेना है, तो ऑब्वियसली आप नॉर्थ के साथ लेंगे. ये आ गया आपका बीटा. इसको लेते ही ये a बन जाएगा, ये b बन जाएगा. और tan बीटा का फॉर्मूला इज b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा. ये हो जाएगा 40 sin 120 अपॉन 40 + 40 cos 120. सॉल्व करने पर आपका sin 120 इज sin 60 √3/2. 40 - 20 20 20, ये √3 आ जाएगा. बीटा आ जाएगा बस. tan बीटा की वैल्यू √3 कब होती है? जब बीटा आपके पास होता है 60 डिग्री. तो आपका आंसर क्या है? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ. तो ऑनेस्टली बताइए किस किस का आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन? बेटा किसका आंसर सही है?
तो मैंने उसका- रूट 3 लिया था, √3 एक ही बात है बेटा, एक ही बात है, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो मेरा भी Okay. ठीक है। ठीक है, नवे बेटा आपका ठीक है आंसर? Yes, sir. यस, वेरी गुड। आपका लक्ष्य? सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक होगी। आराम से करिए, मिस्टेक मुझे पसंद नहीं है। आपका उर्वी? नो सर। मेक इट करेक्ट बेटा, मेक इट करेक्ट, ठीक है। तो मूव Yes. नेक्स्ट क्वेश्चन, आई विल शेयर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चाहत आपका ठीक था? सर मैंने वो वैल्यू गलत ले ली थी। अगली बार ट्राई टू टेक करेक्ट वैल्यूज, ओके। मैं इस कार्डबोर्ड पे पढ़ाई इसलिए रहा हूँ ताकि आपको क्लैरिटी से चीज समझ में आए और दिखे। व्हाइट बोर्ड थोड़ा डिस्टेंस पड़ जाता है तो चीज की क्लैरिटी से नजर नहीं आती, इसलिए मैं आज इससे पढ़ा रहा हूँ। अगेन इज ईस्ट, एक क्वेश्चन और दूंगा, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, करेक्ट है। हम जानते हैं साइन यूनिटी माइनस थीटा इज साइन थीटा और कॉस यूनिटी माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा। यस, सिनेरियो इज हमारे पास एक फोर्स है 40 न्यूटन साउथ की तरफ, दूसरी फोर्स है 60 न्यूटन 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट की तरफ। आपको रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स करिए, फटाफट से करिए। चलो, मुझे हर बच्चे का आंसर चाहिए। माननी आपका आंसर ऐसा बेटा? ओके, Urvi, I'm waiting for your answer. Ojasvi, Navya, सर डायरेक्शन नहीं हो रही। Sir, 1 minute. let us see beta, still I am not getting answer from everybody. Okay, मुझे 100% एक्यूरेशन चाहिए, बट मुझे किसका आंसर नहीं आया अभी तक। अनन्या का अभी तक नहीं आया आंसर, माननी का नहीं आया, ओजस्वी का नहीं आया और उर्वी का नहीं आया। Only 4 students haven't given me the answer. चलो लेट्स सी। एक फोर्स है साउथ की तरफ, ये होगी फोर्स। दिस फोर्स इज 40 न्यूटन, टेकिंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट के नॉर्थ की तरफ, यहाँ पर नॉर्थ ऑफ वेस्ट
वेस्ट नॉर्थ की तरफ एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री एंड द फोर्स इज 60 न्यूटन 60 न्यूटन। ये आ गई। अब इन दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा? 90 + 30 120 हो जाएगा। हाँ जी, तो थीटा हो जाएगा आपके पास 120 डिग्री। तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा? √40 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर +2 × 40 × 60 cos 120 is -1/2। सॉल्व कर लेंगे। कंप्लीट द पैरेललोग्राम। यहाँ पे आ गया आपका FR, ये ले लिया आपने बीटा लेते ही ये बन जाएगा A और ये बन जाएगा B। समझाया गया था बीटा हमेशा रिजल्टेंट और A के बीच में बनता है, समझ गए? तो आगे पास बन जाएगा दैट इज tan बीटा इज B sin थीटा अपॉन A + B cos थीटा। तो B हमारे पास है 60 और sin 120 अपॉन 40 + 60 cos 120। सॉरी, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है, ये हो जाएगा बीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ 60 sin 60 is √3/2 अपॉन 20 प्लस ये हो जाएगा -20, ये हो जाएगा -30 रादर। तो क्या डायरेक्शन क्या बनेगा? ये बन जाएगा वेस्ट ऑफ साउथ। ये हो जाएगा डायरेक्शन वेस्ट ऑफ साउथ। बताइए किसका आंसर एब्सोल्युटली करेक्ट है? वेरी ऑनेस्टली। सर नंबर 20 है 40 है मतलब ये कहाँ पे बेटा? यहाँ पे पार्ट पे देखो 40 लिखा हुआ है, ये 40 तो है, बाय मिस्टेक लिख दिया था मैंने। बेटा क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes. सबको क्लियर है? Yes, sir. माननी? Yes, sir. ओके, उर्वी? यस सर। ओके बेटा मुझे आंसर भेजो, अदरवाइज मुझे नहीं पता लगेगा कि आप क्लियर। मुझे कैसे पता लगेगा? आई कांट सी यू ना, आप कॉपी में क्या कर रहे हैं उस साइड से। हाँ जी, तो हर बच्चा मुझे आंसर भेजेगा। ओके बेटा, आई गॉट ए पॉइंट। मैंने शायद देखा नहीं होगा, कोई बात नहीं। नहीं सर, मैं कह रही हूँ बीटा कैसे लेना है उसमें कंफ्यूजन हो गया है किसमें बेटा, किसमें कंफ्यूजन हो रही है? कि बीटा कौन सा लेना है। मैंने वेस्ट और अरे यार रिजल्टेंट के बीच में बेटा लिया था। सुनो 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 सुनो, मैंने आपकी सिंपल सी बात बनाई थी कि बीटा हमेशा ही एक्सिस के साथ आएगा। आपकी एक फोर्स यहाँ है, एक फोर्स यहाँ है, हर पैरल कंप्लीट किया, रिजल्टेंट यहाँ आया। बीटा लेने के हमारे पास कितने ऑप्शन हैं? बीटा लेने के हमेशा 2 ऑप्शन होते हैं, या तो मैं ये ले सकता हूँ या तो मैं ये ले सकता हूँ, है ना? अब ऑब्वियसली बात है, ये कोई एक्सिस थोड़ी है ना, ये नॉर्थ है ना ईस्ट है ना साउथ है, तो इसके साथ में नहीं लूंगा, हमेशा एक्सिस के साथ लूंगा। ये साउथ है तो हमेशा यहाँ लूंगा बीटा। हमेशा ही बीटा जो है एक्सिस के साथ लिया जाता है, तभी तो आप डायरेक्शन डिफाइन कर पाएंगे कि भाई ये वेस्ट ऑफ साउथ है। अदरवाइज आप इसको कैसे डिफाइन करेंगे कौन सा एंगल है? आपके पास एक्सिस ही नहीं है। Am I clear? ओके सर, थैंक यू। ओके जी, ओके ओके। चलो सिर्फ वन बीटा मोर के क्वेश्चन। साथ वाला है, हाँ जी बेटा बोलो। ए बन जाएगा ना? हाँ जी बेटा, हमेशा बीटा जो है रिजल्टेंट फोर्स और ए के साथ बनता है। ये ए बन जाएगा, ये बी बन जाएगा। क्लियर है? यस सर। चलो वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कराऊंगा मैं टू हैव मोर क्लैरिटी। और मुझे प्लीज हर बच्चा आंसर भेजेगा, ठीक है? और कोई जल्दी करने की कोशिश मत करना, टेक योर टाइम। ओनली आई वांट इज द करेक्ट आंसर, यू शुड हैव क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। हम आगे बढ़ें तो ये 100% हमारा एक्यूरेट हो। तुम्हारे पास जो पहली फोर्स लग रही है वो है 30 न्यूटन की अलोंग वेस्ट। दूसरी फोर्स जो है वो 60 न्यूटन की
along 60 degree east of north. तो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालिए। चलिए फटाफट से सॉल्व करने लग जाइए। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? Excuse me, sir. रिजल्टेंट फॉर्म लगा लिया आपने। एक मिनट बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा एंड बीटा हमने रिजल्टेंट यहाँ लिया तो ये बन गया ए बन गया बी, आपने बीटा सॉल्व कर दिया। हाँ बोलो बेटा वंशिका बोलो। सर अगर रिजल्टेंट नॉर्थ वाली लाइन के ऊपर बनता तो फिर डायरेक्शन क्या लिखते? आप सिर्फ लिखे अलोंग नॉर्थ। अगर नॉर्थ बन जाता एग्जैक्टली तो अलोंग नॉर्थ हो जाता। नॉर्थ ऑफ ईस्ट के बीच में होगा तभी हमें नॉर्थ ऑफ वेस्ट या वेस्ट ऑफ नॉर्थ की जरूरत पड़ती है ना। Yes. क्लियर? ओके जी ओके। आगे बढ़ते हुए हाँ जी बेटा बोलो। Sin 150 to 1/2 ही हो जाना। साइन 160 होता है, साइन 150 है ना, साइन 30 हाँ 1/2 होता है। सर Okay. हाँ जी बेटा बोलो। सर हम बीटा को वो जो सेंटर में है वो ले सकते थे। किसको? ये हाँ जी, नहीं ये सारा। ये कैसे लेंगे? सारा ये वाला कौन पूछ रहा है? ये चाहत। चाहत। बेटा जी कितनी बार समझाया है, बीटा हमेशा एक्सिस के साथ आएगा। चाहत ये कौन सी एक्सिस है बेटा? ये तो ना तो नॉर्थ है, ना ईस्ट है, ना वेस्ट है, ना साउथ है, सेम ये भी नहीं है, तो ये बीटा नहीं बन सकता बेटा। बीटा हमेशा ही एक्सिस के साथ लिया जाता है। ठीक है चाहत? ठीक है सर। ओके बेटा ओके। आप जो क्वेश्चन कराए हैं उनको दोबारा से एक बार देखना। बीटा हमेशा ही एक्सिस के साथ ही लिया गया है। प्लीज डोंट कंफ्यूज योरसेल्फ, रिवाइज एवरी क्वेश्चन अगेन एंड अगेन एंड अगेन। वेक्टर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आगे सब चैप्टर्स में ये एक्सटेंसिवली यूज होता है। जिसको वेक्टर्स क्लियर नहीं है उसको डेफिनेटली फिजिक्स नहीं आ सकती। ठीक है चलो आगे चलते हुए नेक्स्ट हमारे पास आता है पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन। पॉलीगन लॉ वेक्टर एडिशन क्या है ये? इट स्टेट्स दैट if two or more vectors can be represented by two or more sides of regular polygon taken in same order, then closing side of polygon gives the magnitude and direction of resultant vector। क्या कहानी है बहुत ध्यान समझना। अगर सपोज हमारे पास कई सारे वेक्टर्स हैं जो पॉलीगन की रेगुलर साइड से दिखाई जा सकते हो, मतलब ये मान लो ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है, दे ऑल शुड बी इन द सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर मतलब है एक की टेल दूसरे के हेड को मीट करेगी। करेक्ट है? मान लो ये डी वेक्टर है, ये ई वेक्टर है, तो उस ट्रायंगल की जो क्लोजिंग साइड होगी वो आपको रिजल्टेंट देगी। वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या आ जाएगा? इन वेक्टर फॉर्म में आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर
प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर प्लस ई वेक्टर, ये आ जाएगा। ठीक है, यूज कैसे करना है? ऑब्वियसली बात है, अगर ये दो वेक्टर्स हैं, आपको रिजल्टेंट निकालना है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या वैल्यू की रिजल्टेंट की? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर होगी। ये दोनों रिजल्टेंट निकालना है तो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। क्या होगी? आर प्लस सी मतलब ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगी। फिर आपको ये निकालना है, इसी सम क्या हो जाएगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो जाएगा। तो आर ऑब्वियसली क्या आ जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई आ जाएगा। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे भी ट्रायंगल लॉ ही लगता है। इन दोनों रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आएगा, इन दोनों रिजल्टेंट निकालोगे तो ये आएगा, इन दोनों निकालोगे तो ये आएगा। मतलब बेसिक ट्रायंगल लॉ ही लग रहा है, बट वो मल्टीपल टाइम्स लग रहा है। समझ गए बच्चों? एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. हाँ जी, आप नोट कर लीजिए। यूज कैसे करना है मैं आपको क्वेश्चन करा के समझाता हूँ। जस्ट नोट इट डाउन। सर फिगर में जो डी और सी के बीच में लाइन है उसमें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर है। हाँ जी, ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर। ठीक है, यस सर। बच्चा पार्टी कर लिया सबने? बच्चों कर लिया? यस सर। ओके, Yes, sir. चलो ओके जी, ओके। अब जो क्वेश्चन है एक हमारे पास, उसको ध्यान से समझना क्वेश्चन क्या है और कैसे करना है। ठीक है, क्वेश्चन ये हमारे पास कि देयर इज अ बाइकर जो ए पॉइंट से चलना शुरू करता है, 500 मीटर ट्रेवल करता है और ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री टर्न कर जाता है। ठीक है, फिर 500 मीटर चलता है, फिर ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री टर्न कर जाता है।
फिर 500 मीटर चलता है, फिर ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री टर्न कर जाता है, अगेन 500 मीटर, फिर ओरिजिनल पाथ से 60 डिग्री टर्न कर जाता है, फिर 500 मीटर ओरिजिनल पाथ से यहाँ पे इधर आ जाता है 60 डिग्री टर्न करके, फिर 500 मीटर। समझ गए कि वो ए पॉइंट चलना शुरू करता है, 500 मीटर ट्रेवल करता है, 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर, फिर 60 डिग्री टर्न, फिर 500 मीटर, एंड द प्रोसेस रिपीटेड। ये इसका फर्स्ट टर्न है, ये सेकंड टर्न है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, सिक्स्थ है, सेवेंथ है, एट्थ है। अब क्या निकालना है? कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस and displacement at the end of third and eighth turn। आराम से सोच में क्वेश्चन ट्राई करिए, नहीं आएगा तो डेफिनेटली मैं कराऊंगा, मगर फर्स्ट अटेम्प्ट आपका बनता है। क्लियर? तुमने ये निकाला? हाँ जी बेटा बोलो। सर इसमें हम 120 नहीं लेंगे एंगल? 120 क्यों लेंगे बेटा? एक वेक्टर ए है, ए वेक्टर ये है, इससे एक्सटेंड करेंगे तो टेल मिलेंगी। एंगल दो वेक्टर के इसमें क्या होता है? एंगल इधर देयर टेल्स और देयर हेड। इसको एक्सटेंड करोगे बेटा तभी तो टेल मिलेगी यहाँ पे, तभी 60 एंगल बनेगा। 120 कैसे बनेगा? ये सेम ऑर्डर में है ना? हाँ जी, ओके ओके ओके। तुम्हारे पास आ गया 500 आ गया, ये एंगल ले लिया हमने बीटा। व्हाट इज tan बीटा? दोनों इक्वल हैं, a sin 60 अपॉन a प्लस a cos 60। sin 60 इज √3/2, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा tan बीटा इक्वल्स टू 1/√3, बीटा आ जाएगा आपके पास 30 डिग्री। बीटा आ गया, ठीक है। अब बीटा आ गया, हाँ जी tan बीटा आ गया बेटा हमारे पास। अब देखो आगे, ये तो निकाल लिया हमने एंगल। महीने पे बुला के लेगी मुझे। अब बेटा आगे देखो, हमारे पास अगला सिनेरियो क्या है?
हमारे पास अब हमने क्या किया, ये एक फोर्स थी, ये एक फोर्स थी, हमने ये निकाल लिया 500√c, ये एंगल आ गया हमारे पास 30 डिग्री। इन दैट केस ये एंगल था हमारे पास 60 डिग्री, और ये हमारे पास है, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? अगर सपोज हमारे पास ये 30 डिग्री एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ ये कितना 30 हो जाएगा, पूरा एंगल 60 डिग्री था, ये कितना हो जाएगा 30 अगेन, तो पूरा मिला के कितना एंगल हो जाएगा, 60 + 30 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 एंगल हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री। समझ गए? मतलब इस वेक्टर में और इस वेक्टर में कितना एंगल हुआ, 90 डिग्री का एंगल हुआ। ये हमारा 500√c है, ये हमारे पास था 500, तो ऑब्वियसली ये हमारे पास कितना आ जाएगा, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, √500 का स्क्वायर प्लस 500√c का स्क्वायर, ये आ जाएगा हमारे पास दैट इज, सर आपकी कैलकुलेशंस दिख नहीं रही है, थोड़ा नीचे कर दो। ये लो बेटा, ये लो, ये हो जाएगा हमारे पास 500 का स्क्वायर इंटू 4, तो ये 1000 मीटर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर? एम आई क्लियर बेटा? बेटा सबको समझ में आ गया? बेटा ये 30 डिग्री एंगल होगा ना, 10 बीटा निकाला में 30 डिग्री, ये वाला तुम्हारे पास ये है। आप इसको एक बार नोट कर लीजिए, मैं एक बार दोबारा समझाता हूँ सारी कहानी, ठीक है? एक बार दोबारा समझो सारा क्वेश्चन क्या था। हाँ बेटा एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या था, हमने क्या किया, हमारे पास ये एक 500 मीटर था, यहाँ से 60 डिग्री टर्न पे यहाँ चलते हैं 500 मीटर, 60 डिग्री, यहाँ से टर्न पे 60 डिग्री यहाँ चल रहे हैं, और ठीक है, तो हमें ये निकालना था और हमें ये निकालना था। हम डिस्टेंस तो ऑलरेडी निकाल चुके थे, ओनली वी हैव टू फाइंड द डिस्प्लेसमेंट। तो ऑब्वियसली दोनों वेक्टर्स के बीच में दोनों वेक्टर इक्वल था, ए और ए क्या इक्वल था, इन दोनों के बीच में एंगल था 60 डिग्री। हमारे पास रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या है, √a² + a² + 2a² cos 60, सॉल्व करने पर आगे a√3, तो 500√3 मीटर आ गया, करेक्ट है। इसमें फिर सर हमने, हाँ जी बेटा बोलो। सर हमने 120 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो उस ट्रायंगल के अंदर है, 60 डिग्री तो बाहर है। अरे बेटा दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है, एंगल इंक्लोज बाय ईदर देयर टेल्स और देयर हेड्स। अगर ये कंडीशन मीट नहीं करती, अगर कोई वेक्टर ऐसे बन रहा है तो हम उसको आगे हिला देते हैं टू गेट द टेल टेल कंडीशन, तब बनता है ना बेटा थीटा। इसको आगे एक्सटेंड करोगे यहाँ पे तो एंगल 60 डिग्री बनेगा इनके बीच में, यस सर। समझे? ओके, 500√3 आ गया। फिर हमने ये निकाला बीटा, तो tan बीटा सॉल्व करने पर a sin 60/a + a cos 60,
तो हमारे पास ये आ जाएगा tan बीटा। tan बीटा को सॉल्व करने पर आ जाएगा हमारे पास √3। बीटा कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो गया। 30 डिग्री आ गया हमारे पास। अब फिर देखो क्या हुआ सिनेरियो, हमारे पास ये एक वेक्टर था, ये एक वेक्टर था, हाँ जी, ये ए हुआ, ये ए हुआ, हमें ये निकाला, ये कितना आया 500√3 आया, और ये कितना एंगल आया हमारे पास 30 डिग्री आया। अब ये पूरा एंगल जो है 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, और ये भी 60 डिग्री है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल 30 डिग्री है, ऑब्वियसली ये एंगल भी, ये एंगल इसके इक्वल होगा, अगर आप देख पा रहे ध्यान से। इन दैट केस ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। अब पूरा 60 डिग्री था, ये 30 डिग्री होती है, कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, जिसकी वजह से इसमें और इसमें एंगल जो है कितना 90 हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर एक हमारे पास ये है और ये वेक्टर ये है। हमने ये रिजल्टेंट निकालना है, ये एक ये है 500√3, एक 500 है, हमने ये निकालना है। तो ऑब्वियसली कितना एंगल 90 डिग्री हो गया हमारे पास। जो नेक्स्ट बन जाएगा, ये ए था, बी था, सी था, इसको डी वेक्टर मान लो। तो हमारे पास क्या बन जाएगा रिजल्टेंट, दैट इज √500 का स्क्वायर प्लस 500√3 का स्क्वायर प्लस 2 × 500 × 500√3 × cos 90। सॉल्व करने पर ये 1000 आ जाएगा हमारे पास। जो आंसर आएगा, तो आंसर आएगा हमारे पास कि डिस्प्लेसमेंट एट सेकंड टर्न में आ जाएगी हमारे पास 500√3, और थर्ड टर्न में आ जाएगी हमारे पास दैट इज 1000 मीटर। Am I clear बेटा? Question clear to everybody? Yes, sir. Yes. Okay, that's good. इसको आप एक बार फिर से रिकॉर्डिंग को जब देखना, तो इस क्वेश्चन को एक बार फिर से ध्यान से करना। दिस क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट भी है, हमने एडिशन किया, अब करेंगे हम सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ two vectors. Subtraction of two vectors. It is the addition of one vector with negative of other. Correct? It is the addition of one vector with negative of other. मतलब क्या सिनेरियो है हमारे पास, subtraction of two vectors, it is the addition of one vector with negative of other। मतलब अगर सपोज हमारे पास ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इनके बीच में एंगल है थीटा, आप रिजल्ट वेक्टर निकालना चाहते हैं, आप a माइनस बी करना चाहते हैं, तो बाय डेफिनेशन सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज एडिशन ऑफ वन विद नेगेटिव ऑफ अदर। नेगेटिव ऑफ अदर, जिसको नेगेटिव लिया है, नेगेटिव वेक्टर से आपको याद होंगे, दो वेक्टर्स एक दूसरे के नेगेटिव तब होते हैं जब मैग्नीट्यूड सेम रहता है और डायरेक्शन एक दूसरे से इनवर्स होता है। तो इसको आप इनवर्स कर लो, ये बन जाएगा हमारे पास माइनस बी वेक्टर। करेक्ट? इन दोनों रिजल्टेंट निकाल दो तो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये रिजल्टेंट क्या होएगा, a प्लस ऑफ माइनस बी, a प्लस ऑफ माइनस बी, मतलब सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज एडिशन ऑफ वन विद नेगेटिव अदर। तो जिसको सब्ट्रैक्ट करना है
आप उसका एक इनवर्स वेक्टर ले लें और उन दोनों को साथ ट्रायंगल और लगा दें, तो यू विल गेट द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, कैसे यूटिलाइज करना है मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लीजिए हमारे पास ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, एक साउथ है। देयर इज अ पर्सन मूविंग अलोंग ईस्ट, ये पर्सन ईस्ट की तरफ जा रहा है, ईस्ट के अलोंग जा रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और ये फिर मुड़ जाता है नॉर्थ की तरफ विद फाइनल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड। आपसे पूछा जाता है कि फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है आपने। करेक्ट, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी। ठीक है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है हमारे पास, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। ये चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब ये डीलिंग विद सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर, दैट इज एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर, एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अदर वेक्टर। तो आपको जिस वेक्टर को आपने नेगेटिव लिया है उसको रिवर्स कर दें, जिसको नेगेटिव लिखा है उसको रिवर्स कर दें। तो ईस्ट इनिशियली ईस्ट वाला इधर जा रहा था, रिवर्स करेंगे तो कहाँ चल पड़ेगा, वो रिवर्स करेंगे तो उल्टा चल पड़ेगा, समझे। इनिशियली आपका जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो अलोंग ईस्ट थी, उसको रिवर्स करेंगे तो कहाँ चल पड़ेगा, वो अलोंग वेस्ट चल पड़ेगा, ये आ जाएगा। ये तो अपनी जगह पे ही था, क्या बन गया, पैरेललोग्राम लॉ बन गया। कंप्लीट द पैरेललोग्राम, फाइंड द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वैल्यू आपकी डेल्टा वी होगी, तो फॉर्मूला वही है डेल्टा वी निकालने का, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2 AB cos 90, ये हो जाएगा। और उसके बाद एंगल निकालने का तरीका भी आपका सेम ही है। बेटा समझ गए सब? सर हम Same, sir. नेगेटिव हाँ जी उपकार बेटा बोलो, लक्ष्य सॉरी बोलो बेटा बोलो। सर ये तुषार। पैरेललोग्राम लॉ की जगह वो ट्रायंगल लॉ नहीं लग सकता? बेटा वेक्टर्स जब कोइनिशियल होते हैं तो कौन सा लॉ लगाते हैं, पैरेललोग्राम। ये बिंगो। चलो फटाफट से आप पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे कराता हूँ, कृपया नोट करें।
बच्चों कर लिया? Yes, sir. Yes. ओके चलो एक क्वेश्चन और करते हैं टू हैव मोर क्लैरिटी ऑन द कंसेप्ट। हाँ जी, तो क्वेश्चन हमारे पास है, दिस इज ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो हमें क्वेश्चन दिया है कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वो 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट है। टाइम वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। इसे शुरू ले लेते हैं, ठीक है, नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। इनिशियल वेलोसिटी मतलब अलोंग ईस्ट जा रहा है, तो आपने कोशिश करनी है हमेशा ओरिजिन को अप्रोच करना है। ईस्ट को हम यही बना सकते थे, बट आपने क्या करना है, हमेशा ओरिजिन को अप्रोच करना है, ओरिजिन से ही दूर जाना है। इसमें अगेन आपने हमेशा ओरिजिन को ही अप्रोच करना है और ओरिजिन से ही आपने दूर जाना है। इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट है, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी होगी हमारे पास। और फाइनल वेलोसिटी कहाँ है, 30 मीटर पर सेकेंड अलोंग 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट के नॉर्थ की तरफ, ये फाइनल वेलोसिटी हमारे पास है। ये फाइनल वेलोसिटी एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। हमें क्लियर, ये फाइनल वेलोसिटी है। हमें निकालना क्या है, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ चेंज वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। अब चेंज के लिए आगे स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यही चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल, ये चेंज है। नाउ सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद नेगेटिव ऑफ अदर, ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ अदर। तो इनिशियल का नेगेटिव लेंगे, क्या करेंगे, इनिशियल को आप उल्टा कर देंगे। तो इनिशियल आपका कहाँ जा रहा था, अलोंग ईस्ट जा रहा था, इसको उल्टा करेंगे तो कहाँ चले जाएंगे, अलोंग वेस्ट चले जाएंगे। क्लियर है, पहले अलोंग ईस्ट जा रहा था, रिवर्स करेंगे अलोंग वेस्ट चले जाएंगे। नाउ कंप्लीट द पैरेललोग्राम, ये बन जाएगा, इनके बीच एंगल कितना बन जाएगा, ये आपका 120 डिग्री बन जाएगा। और आपका रिजल्टेंट यहाँ पर आ गया डेल्टा वी। तो आगे पास डेल्टा वी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो क्या आ जाएगा, तो डेल्टा वी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा रूट ऑफ वी इनिशियल का स्क्वायर वी फाइनल का स्क्वायर प्लस 2v इनिशियल वी फाइनल कॉस 120 डिग्री, ये बन गया। करेक्ट है। अब ऑब्वियस सी बात है, आपको बीटा लेना पड़ेगा डायरेक्शन के लिए। ये बीटा आप लेंगे नहीं क्योंकि ये कोई एक्सिस नहीं है, ये बीटा लेंगे नहीं क्योंकि एक्सिस नहीं है, तो इसको बीटा लेंगे, ये इसको लेते ही ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। तो टेन बीटा का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, टेन बीटा का फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास वी फाइनल साइन 120 अपॉन वी इनिशियल प्लस वी फाइनल कॉस 120, ये बन जाएगा। और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। क्लियर बेटा, क्लियर टू एवरीबॉडी? सर एक बार स्टार्टिंग से समझाना थोड़ा बहुत। हाँ, आप एक बार इसको नोट, आप एक बार नोट कर लें पुत्र, मैं दोबारा समझाऊंगा, जस्ट नोट इट डाउन।
हाँ जी बेटा, एक बार फिर से समझिए, क्या थी कहानी और कैसे थी सुनानी। ओके, सिनेरियो इज, हमारे पास ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। पर्सन इनिशियली यहाँ जा रहा था इस डायरेक्शन में, ईस्ट से लॉन्ग इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी थी इस डायरेक्शन में 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। हमने निकाला चेंज वेलोसिटी। चेंज का फॉर्मूला क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल, सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स, एडिशन ऑफ वन, नेगेटिव ऑफ अदर। इसको नेगेटिव लिया तो रिवर्स करना पड़ा। ऑब्वियसली जो ईस्ट जा रहा है, रिवर्स करेंगे कहाँ चला जाएगा? तो चला जाएगा अलॉन्ग वेस्ट चला जाएगा। अब दो वेक्टर हो गए, एक इधर है एक इधर है। आई विल मेक डायग्राम अगेन। ये हो गया आपका नेगेटिव इनिशियल, ये फाइनल, ये 60 डिग्री था, इनके बीच में कितना एंगल बना? 120 डिग्री। कंप्लीटेड द पैरेललोग्राम। यहाँ पे आया आपका चेंज वेलोसिटी। तो चेंज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? रूट ऑफ वी इनिशियल का स्क्वायर प्लस वी फाइनल का स्क्वायर प्लस 2 वी इनिशियल वी फाइनल इंटू कॉस 120। डायरेक्शन के लिए आपने इसको बीटा ले लिया, इसका बीटा लेते ही ये बन जाएगा ए, ये बन जाएगा बी। तो tan बीटा क्या हो जाएगा? वी फाइनल साइन 120 वी इनिशियल प्लस वी फाइनल कॉस 120, ये बन जाएगा। डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ वेस्ट, डायरेक्शन हो जाएगा नॉर्थ ऑफ वेस्ट। एम आई क्लियर टू एवरीबॉडी? बेटा सबको मेरी बात क्लियर है? यस सर। बेटा सबको में सिर्फ वंशिका आती है? Yes, sir. It's clear. Yes, sir. ओके, चलो दैट्स गुड। आगे बढ़ते हुए अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ जी, करिए फटाफट से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास तो question is, a person was initially moving towards west with initial velocity 30 meters per second, and then he turns towards north with velocity 40 meters per second. Find magnitude and direction of change in velocity. Change in velocity. मैं हर बच्चे को बार बार बोल रहा हूँ, बेटा अपने बेसिक्स पे ध्यान दें। देखिए हमारी कितनी क्लैरिटी हो रही है। वेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉकडाउन की वजह से मुझे क्लास ऑनलाइन लेनी पड़ रही है, अदरवाइज आई शुड हैव कॉल्ड यू ऑफलाइन। ठीक है बेटा, अच्छे से हर चीज को प्रैक्टिस करिए। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो। रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट को हम दोबारा करेंगे एक बार और, ठीक है? मुझे इतना अच्छे से कॉन्फिडेंस नहीं आया कि आपको समझ में आया है, तो डू इट अगेन। क्लियर? आप पहले इस क्वेश्चन ट्राई करिए। सर नहीं, वो रिलेटिव का नहीं था। हाँ जी बेटा, और भी? सर वो वेक्टर्स का ही था। वेक्टर्स में मैंने आपको कोई शीट दी है अभी तक? सर नहीं, शीट की नहीं, जो आपने कल क्वेश्चंस करवाए थे ना, उनमें से वो एक था। जब मैंने घर पे फिर से सॉल्व किए थे तो वो हो नहीं रहा था।
हाँ वो पता लग गया मुझे, करता हूँ मैं भी करता हूँ, ठीक है। ओके सर। बच्चों कर लिए सबने? सर डेल्टा भी 50 आ रहा है। यस चलो सर आ रहा है। बेटा, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन निकालना है। खाली मैग्नीट्यूड से आप नहीं निकल सकते, यू टू फाइंड डायरेक्शन ऑल्सो। डायरेक्शन भी बताइए पुत्रों। यस सर 2 मिनट रुक जाओ। हम्म।
Sir, beta equals to 4/3 tan -1 north of east. चलो जी चलो, नो प्रॉब्लम. द सी पर्सन वॉज इनिशियली मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट. पर्सन इनिशियली जो है वेस्ट की तरफ जा रहा था. ईस्ट वेलोसिटी हमारे वेस्ट की तरफ है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है. ईस्ट वेलोसिटी थी 30 एंड देन टर्न्स टुवर्ड्स नॉर्थ. नॉर्थ मुड़ गया. टाइम वेलोसिटी इज 40 मीटर पर सेकेंड. चेंज चाहिए, चेंज क्या होएगा? फाइनल माइनस इनिशियल. सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर इज एडिशन ऑफ वन नेगेटिव ऑफ अदर. नेगेटिव लेंगे, इनिशियल नेगेटिव ले लो, इस डायरेक्शन में आ जाएगा. रीड्रॉ कर लो इसको, तो आपका इनिशियल इस डायरेक्शन में होएगा, फाइनल इस डायरेक्शन में होएगा. कंप्लीट द पैरेललोग्राम. डेल्टा बी इस डायरेक्शन में. डेल्टा बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? रूट ऑफ बी इनिशियल का स्क्वायर, स्क्वायर. एंगल 90 डिग्री है, कॉस 90 0 हो जाता है. 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर, 50 आ जाएगा. अब बीटा कोई भी ले सकते हैं, ये भी और ये भी आपकी चॉइस है, ये दोनों ही एक्सिस हैं. आपने ये लिया अगर tan बीटा, तो ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b. तो tan बीटा क्या हो जाएगा? v फाइनल साइन 90 अपॉन v इनिशियल प्लस v फाइनल cos 90, ये हो जाएगा. करेक्ट है. और निकालेंगे कैसे? tan बीटा आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्शन क्या हो जाएगा? नॉर्थ ऑफ ईस्ट. नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये आंसर आ जाएगा. आई एम क्लियर टू एवरीबॉडी? Yes, sir. चलो बेटा, आज से इतना ही. बाकी करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में. रिवाइज, प्लीज रिवाइज ऑल द कंसेप्ट अगेन एंड अगेन. आपको लगता होगा एक बार में मैं आ गया, प्लीज डू इट ट्वाइस एंड थ्राइस टू हैव मोर एंड मोर क्लैरिटी अबाउट द कंसेप्ट. ओके Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चे, बाय बाय, टेक केयर. हाँ जी बेटा बोलो. उर्वी, वो वाला क्वेश्चन सॉल्व करके भेज दोगे? हाँ भेज दूंगा आपको, नो प्रॉब्लम, भेज दूंगा बेटा. ठीक है, ओके बाय. ओके सर. ओके ओके.